हमेशा एक मतलब बड़े भाई की कमी रही है, मतलब लगता है कि कोई रहा था कि मुझे कोई गाइडेंस सही से कर सके, तो हम आपसे गाइडेंस चाहते हैं, मोटिवेट चाहते हैं कि मतलब कैसे लगातार पढ़ाई कर सके, इसके विषय में कुछ बोलिए सर। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा छोटे से दुकानदार, सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। यस मम्मी सर। क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। सपना क्या है, क्या बनना है आपको? SDM। SDM। बहुत बढ़िया बात है। तो आप बड़े होने चाहिए, कभी मुकम्मल करने का मज़ा भी आता है और सफ़र का भी मज़ा आता है। सबसे पहले देखिए, आपको अपने जीवन में 2-3 बातों पे ध्यान रखना होगा। मैंने अपने गुरु से 3 C सीखा था कि इन C के ऊपर में, 3 C के ऊपर में यदि आपने विजय प्राप्त कर ली तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सबसे पहला था क्रिकेट, दूसरा था सिनेमा और तीसरा था सर्कल। क्रिकेट से दूर रखो, इसीलिए रखो क्योंकि आज के समय मतलब अब तो बहुत बच्चे कम खेलते हैं, जगह नहीं बची वहाँ पे। नहीं तो जब हम तैयारी कर रहे थे उस समय क्रिकेट का अलग ही लेवल का क्रेज था और बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। आप क्रिकेट छोड़ करके सीरियल मान लीजिए, आप जो है यहाँ पर रील, पहला देखिए सोशल मीडिया है। मानिए सोशल मीडिया का एक तरीके से पॉजिटिव फैक्टर भी है, एक उसका नुकसान भी है। उसके फायदे हैं, इसी वजह से मैं और आप यहाँ पे जुड़े हैं, लेकिन उसका नुकसान इतना हो जाता है कि आप एक वीडियो 1 मिनट की देखने जाते हैं, 2 मिनट की देखने जाते हैं और आधा घंटा आपका कितना कैसे बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, आप उसके ऊपर में कंट्रोल करना सीखिए। आप लोगों को ये अपने अंदर में प्रण बना लेना है कि जब मेरा परीक्षा आएगा तो हमको अपना सोशल मीडिया अकाउंट 10 से 20 दिनों के लिए कम से कम डीएक्टिवेट कर देना है। सबसे पहला काम है। कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई कुछ मायने नहीं रखता है। जब हम ग्रेजुएशन कर लिए तो ग्रेजुएशन के समय हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने कॉलेज में, चुनाव लड़ना, मीटिंग्स करना, बहुत सारा आगे बढ़ना और बहुत दोस्त यार थे मेरे। लेकिन जब एसएससी की तैयारी में जब घुसे ना तो वहाँ इतना समझ में हमको आ गया कि यहाँ पर मेरा कोई माई बाप, कोई साथी संगाती, कोई कुछ नहीं है। अगर हम कुछ नहीं बने तो हमको कोई पूछने वाला भी नहीं। यहाँ से मेरा एक ऐसा सफर शुरू होता है जहाँ पर अगर पहचान बनेगी तो मेरे अपने दम पर बनेगी और मेरी मेहनत से बनेगी। वो दिन था कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर दिया। कितने फॉलोअर आ जाते पढ़ करके, 1000, 2000, 3000। और जब अपने आप को बनाने पर काम किए तो यकीन मानिए इंस्टाग्राम में टीचर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा 4 साल के अंदर फॉलोअर है। कारण है क्योंकि हमने अपने लक्ष्य का पीछा किया, हमने बाकी चीजों का पीछा नहीं किया है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया को दूर करिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आप अपना रूटीन खुद बनाइए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी मर्जी के हिसाब से पढ़ लेते हैं और बहुत ऐसे हैं जिनके अंदर में अपना डिसिप्लिन बहुत मेंटेन्ड है कि 6 बजे से उठ करके पढ़ना है, इतने बजे अपना सेट लगाना है, इतने बजे ये किताब पढ़नी है, इतने बजे ये पढ़ना है, और वो बहुत अच्छी बात है। जब तक आप अपने आप की कदर नहीं करेंगे, आपका लक्ष्य, आपकी चीज़ें और बाकी लोग आपकी कदर नहीं करने वाले। तो अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, बहुत तरीके से बनाइए। ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, मायने नहीं रखता है, मायने आपका लक्ष्य रखता है। अगर आपने यहाँ पर सोचा, याद रखिएगा, नाम के बाद में जो आपने कमाया है वो आपके पिता का देन है। अगर मैं आदित्य रंजन हूँ तो हो सकता है रंजन मेरे पिता ने रखा हो, कुशवाहा हूँ तो कुशवाहा मेरे पिताजी का देन है, वो मेरे पूर्वजों का देन है। लेकिन नाम के पहले अगर IAS आदित्य रंजन आ गया तो वो IAS मेरी देन है। समझ रहे हैं बात को? IPS आ गया तो IPS मेरी देन है, एक्साइज इंस्पेक्टर आ गया तो मेरी देन है। उसी तरीके से आपके नाम के पहले SDM आ गया तो आपकी देन है। तो उस देन को लाने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात को याद रखिए। और तीसरा, अपने ऊपर में संयम बरतिए, पेशेंस बरतिए। आज के समय दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, 1-2 बार असफलता आ गई, 3 बार असफलता आ गई तो आप सोचते हैं आपसे होगा ही नहीं, आप तो उस चीज के लिए बने ही नहीं। जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन खाली AC के कमरे में बैठने वाले बच्चे ही लेकर के जाएं दिल्ली, प्रयागराज, पटना वाले। सिलेक्शन की भूमि ये भी है और यहाँ से भी देखते सिलेक्शन होते हैं, हर साल होते हैं, आपके बीच से होते हैं, तो आप क्यों नहीं लेके आ सकते? रही बात 2-3 बार सफलताएं हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई घर बनता है ना तो सबसे ज्यादा वक्त उसकी नींव को बनाने में लगता है। ये मान के चलिए उस 3 साल में आपने बर्बाद नहीं किया, अभी आपकी नींव बनी है, अब आप बनकर के आए। अब यहाँ से जब आप भागेंगे वो नेक्स्ट लेवल पे भागेंगे, तो वक्त दीजिए। तो पहला, फिर से डिस्ट्रैक्शन खत्म करिए, दूसरा रूटीन बना के चलिए, और तीसरा अपने ऊपर में संयम रखिए। ये 3 चीजों का सही इस्तेमाल कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा SDM बनने से। ध्यान रखिएगा सर। इसके बाद भी कोई गाइडेंस का मतलब अनुभव होता है कि मतलब कोई रहता, कोई गाइड कर देता? अच्छा है, कोई नहीं है गाइड करने? जी नहीं सर। कई बार गिरना भी जरूरी है ऊपर उठने के लिए। बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई बार अगर बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है ना तो आगे बढ़ने का मजा नहीं आता है। आपका जो ये संघर्ष है यही आपको आगे बढ़ा रहा है।
यकीन मानिए, रोज सुबह जो आपकी ये पसीने की खुशबू जो आपके दिमाग में जाती है ना, जब आप एक पल भी असहज महसूस नहीं करते हो कि यार ये जमीन है तो हम यहाँ क्यों बैठे, हमको तो डेस्क चाहिए, आप 1% भी ऐसा फील नहीं करते हो ना, तो यही आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाता है और जमीन से जोड़े रखता है। ये आपकी ताकत, इसको कमजोरी मत समझिए। और गाइडेंस के लिए आपके इतने भाई लोग हैं, सीनियर हैं, जो सिलेक्शन ले करके आपको बता रहे हैं, आप उनको फॉलो करते जाइए, निशुल्क भाग से आप ही आगे बढ़ें। जी सर, थैंक यू सर।